भक्तों जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों सभी को ब्रिजबन सेवा आश्रम में सभी भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए भक्तों, आज मैं कथावाचक के रूप में अखिलेश जी आप लोग के समक्ष प्रेजेंट है। भक्तों हमें कुछ आप लोग को ऐसे कथा के रूप में सुनाएंगे कि जो हमें आज बहुत सुख, सुविधा, आनंद महसूस करने का अवसर मिला है। भक्तों हम जब भी कहीं कुछ करने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं आत्मा शांति मिलता है, हमारा मन दुख में भर जाता है और हम इस दुख के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भक्तों हमें दुख का कारण ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दुख कहाँ से प्राप्त होता है। आइए भक्तों, आज इस कलियुग का जो कलिकाल में जो हमको आज ये दुख प्राप्त हुआ है और हम दुख महसूस करते हैं और एक दूसरे के वास्ते हम दुखी हो जाते हैं। ये दुख कहाँ से मिलता है, दुख क्यों मिलता है, दुख कैसे होता है, ये दुख से हमें किस तरह से हमें आनंद आएगा, इस बारे में हम आप लोगों को, सभी भक्तों को इस जीवन और सुखी जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस दुख को कैसे भगाएंगे, इस दुख के हमें क्या कारण है। भक्तों हम सब छोटे छोटे कथा में और भी कहे हैं कि हमारा मन ही दुख है, मन ही सुख है, मन के कारण ही हम दुखी हैं, मन के कारण ही हम सुखी हैं। भक्तों हम दुख का कारण हमें खुद का इस आत्मा में हमें गवाह लेना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं। एक आदमी ने हमको आप पूछे कि भाई आप बहुत आज दुखी लग रहे हैं, तो कहते हैं भक्तों आज हम बहुत दुखी हैं। तो कहे कि भाई दुखी क्यों क्यों, तो नहीं हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा है। तो हम बोले कि भाई देखो, आप कहा गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन के क्यों हारते हैं, मन से आप सारा काम करेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। भक्तों दुख हमारा मन ही है दुख और मन ही है सुख। हम बार बार बोलते हैं मन के कहने से ही, मन को शांत करने से ही सारा सुख मिलता है। हम सुख का कारण ही पता नहीं है। एक आदमी से मिलेगा, हम पूछे कि भाई आप दुखी क्यों हैं, तो नहीं भक्त बाबा हम एक हमारे बगल में जो पड़ोसी है उसका 5 मंजिला भवन बना लिए इसलिए हम दुखी हैं। भक्तों हम आज हमें इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, और भगवान का हम कल्पना नहीं करते हैं तो दुख तो आएगा ही। भक्तों हमें दुख इसीलिए आता है कि हम भगवान को भजन नहीं करते हैं, भगवान को भजते नहीं है, भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, हम चिंता में डूबे रहते हैं। मन हमें अशांत फैलाता है। कैसे मन को हम अशांत करते हैं, मन को हम चिंता में ले जाते हैं, मन हमें कहीं और ले जाता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी है। एक आदमी से पूछे भी आप दुखी क्यों हैं, तो नहीं हमारा, हम पति को बोले कि हमारा एक हार बनवा दीजिए, तो नहीं बनाया, इसलिए हम दुखी हो, आज दुखी होके घूम रहे हैं। एक आदमी ने कहा कि भाई हमारा 5 मंजिला मकान बन जाए, तो वो उसका मकान बन गया तो वो सुखी हो गया। यानी मन का सब कुछ मन से ही प्राप्त है। हम भाई आप दुखी और सुखी तो अपना संसार में सब कुछ बन के एक जुड़वा भाई की तरह तो आया ही है।
हम दुखी और सुखी होने के यहाँ सब कुछ अपने मन में है। तो हम सुख और दुख को हम दुर्गा भाई की तरह मानेंगे तो दुख होगा ही नहीं, हमें सुखी सुख आनंद होगा। आज हम एक व्यक्ति से पूछे, भक्त से पूछे भी आप दुख क्यों है, तो नहीं हमारा आज हम बहुत गरीब हैं, हम गरीब से दुखी हैं। भाई आप दिन भर खटिया तोड़ते रहेगा तो दुखी तो रहिएगा ही। दुख के कारण तो आप खुद हैं, दुख से ही आप परिपूर्ण है। हम कहे कि भाई आप दुखी कैसे हैं, आप इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा सुंदर रूप है, इतना बड़ा आपका भगवान ने सुंदर रूप दिया है, तो दुखी क्यों? सुख रहिए, सुख यदि आप दुख रहेगा तो आपका ये बैठे रहने से आपका दुख मिट जाएगा, आपका सुख आ जाएगा। तो हम का एक ही चीज कहे कि भाई आपका बड़ा इतना बड़ा जो आंख दिए हैं भक्तों, हम जो आज जो इतना बड़ा सुंदर शरीर मिला है ना, इसको फ्री में मिला है। फ्री में मिलने वाला चीज को सही मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता है। हमें जो चीज को फ्री मिलता है उसका अहमियत कम है। कहा गया है घर का मुर्गी दाल बराबर। हमें भगवान ने सब कुछ दे दिया, हवा दे दिया, पानी दे दिया और शरीर दे दिया, आंख दिया, कान दिया, मुंह दिया और इतना बड़ा सुंदर रूप दिया, तो इसको हमको महत्व समझ में नहीं आता है। कहे कि भाई एक आंख को बेच दीजिए, आप सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो कहा कि भैया आपका एक आंख का कीमत कितना है? तब एक आंख का 50,000 है तो 2 आंख का 1 करोड़ हो जाएगा, आप करोड़ बन जाइएगा। आप दुखी क्या सुखी बन जाइएगा। कहा कि आंख बेच देंगे तो आप देखेंगे कैसे? तो कहे कि भाई एक कान को बेच लो, तो कान को बेच देंगे तो हम सुनेंगे कैसे? तो फिर कह रहे हैं कि वो सही नहीं तो 2 पैर जो पांव है उनको बेच दीजिए। तो बोला कि भाई हम पांव बेच देंगे तो हम चलेंगे कैसे? तो कहे भाई पांव सही नहीं तो 2 हाथ है, वो 2 हाथ को बेच दीजिए, उसमें भी आप करोड़पति बन जाएंगे। तो हाथ ही रहेगा तो हमारा शरीर क्या होगा? तो भक्तों हमें मिला जुला एक ही कहना है कि इतना बड़ा सुंदर शरीर दिया है, इतना बड़ा सुंदर रूप है, हमारा सोचने समझने का क्षमता है, फिर भी हम दुखी बन के बैठे हुए हैं। ये तो हमारा मन का ही कारण है। भक्तों हमें जब इतना सब शरीर ही प्यारा है तो हम दुखी क्यों, सुख से क्यों नहीं रहते हैं, आनंदमय क्यों नहीं रहते हैं? हमें इस चीज का अनुभव नहीं करते हैं। इस चीज को हमें अनुभव करना चाहिए। इसलिए हमें मानव शरीर बना के ईश्वर ने भेजा है कि जाइए इस मृत्यु लोक में, संसार में हमें आपको भेज रहे हैं। 50 साल के लिए, 100 साल के लिए आप जाइए और वहाँ सुंदर वचन, सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण करके आइए। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे अपनों ही शीतल हो। भक्तों हमें बोलने के लिए, सुंदर वचन बोलने के लिए इतना सुंदर मुंह दिए, इतना अच्छा चीज को देखने के लिए सुंदर आंख दिए, अच्छा चीज को सुनने के लिए सुंदर कदों कान दिए। आज कोई का गाली देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। भक्तों आज हमारा कान 2 कान क्यों मिला है? अच्छा जो सुनने को मिला दोनों कान से घुसा के आत्मा में ले लीजिए। अगर यदि कोई गाली दे रहा है तो हमें एक कान से सुन के एक कान से निकाल दीजिए, फिर हम दुखी नहीं। उसी के हम जीवन भर ढोते रहते हैं, भक्त फलना ने हमको गाली दिया, उसी में हम दुखी हो जाते हैं। भक्तों हमें सुख और दुख का कारण हमें अपने आप को हमें दुख इसलिए मिल रहा है कि हम लोग आज दुख को एक ओजन लेके, आज हम लोग बोझ लेके हम लोग चल रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बहुत दुखी हैं। तो भक्तों आइए, हम आप लोगों को विनती है, प्रार्थना है, स्वागत है कि हम कथा के रूप में, हम छोटे छोटे कथा के रूप में हम आप सभी भक्तों को डेली सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आप लोग को आशीर्वाद
हमको मिलते रहे। बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ करना है। हम इस सुंदर झारखंड में जन्म लिए हैं, बहुत कुछ आप लोग के माध्यम से सोचे हुए हैं और करने का उपाय सोचे। आप लोग साथ दीजिएगा। कथा के रूप में हम बताएंगे कि हम लोग किस झारखंड में हम लोग क्या इतिहास रखने वाले हैं। आप लोग के सहयोग सपोर्ट मिलते रहे। और इस ब्रिजवन सेवा आश्रम में यदि आप लोग नए हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइबर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को एक छोटा सा बहुत प्यारा भजन सुनाएंगे, काहे कि हम लोग भगवान को जब तक नहीं भजेंगे हम लोग आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सब खुशी रहें, सुखी रहें, खुशियां बांटते रहें सभी को। जय श्री मंदराय, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीता, राधे राधे। आइए एक प्यारा सा भजन 2 शब्द रखेंगे। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भजन इसलिए गाते हैं और इसलिए आप लोग को सुनाते हैं कि इस भजन में भगवान को कई नामों से उपमा का बोध होता है। हरे हरे मने हरि, हरि मतलब होता है भगवान। हरे कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है भगवान। भगवान का 24 अवतार है। 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ नाम श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद का मतलब है, सुने होंगे कि गुरु गोविंद दौड़ू खड़ी काके लागो पाए। गोविंद का मतलब ही भगवान का अर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी भी भगवान का ही उपमा है। एक नाम मुरारी भी है, हमारे भगवान का नाम एक नाम मुरारी भी है। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, एक हमारा नाथ भी भगवान का ही उपमा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। नारायण सबसे बड़ा भगवान का सतयुग जब हुए थे तो नारायण के रूप में ही सबसे हमारा भगवान नारायण ही है। और नारायण ही 24 रूपों में, मनुष्य रूप में हमारे पृथ्वी में सतयुग, कलियुग, त्रेता युग में हमारा 24 अवतारों से वर्णन किए हैं, नाम किए हैं और लीला किए हैं। इसलिए हम इस भजन को गाते हैं। इस हमारा एक भगवान का कितने नामों से वर्णन है। तो भक्तों, आप लोग को हम यही इसीलिए भजन गाते हैं कि आप लोग इस भगवान को अच्छा से भजिए, भगवान को सभी प्रेरणा लीजिए। भगवान से हमें जिस तरह से रोज सूरज उगता है और एक नया जीवन दान करते हैं, उसी तरह से हम इस भगवान को भजन गा के हम लोग सभी एक नया जीवन का दान और उपमा प्राप्त करें। इसलिए हम इस भजन को गाते हैं। भजन तो हम डेली छोटा छोटा रूप में हम गाते रहते हैं, सुनाते रहेंगे, आप लोग को भी सुनते रहते हैं। आप लोग को जैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और लिख दीजिएगा राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद Thank you.